हेलो फ्रेंड्स, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आपको पता होगा कि ये सीरीज स्टार्ट हुआ है एसएससी जीडी का 2024 का क्वेश्चन। ठीक है, जो सीरीज चल रहा है आपको पता होगा कि 20 फरवरी 2024 का ये कौन सा शिफ्ट है, शिफ्ट 4 है। ठीक है, मैं ये शिफ्ट 4 करा रहा हूँ। ठीक है, किस डेट का? 20 फरवरी 2024 का सेट नंबर चौथा है। इससे पहले मैं तीनों सेट डाल चुका हूँ। जो लोग वीडियो में नया है प्लीज़ चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट बना है उसमें पूरा इससे पहले का वीडियो पूरा पड़ा हुआ है। आप लोग जाइए चैनल पर विजिट करके, अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए इससे पहले हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके थे। देखिए, कल के वाली वीडियो मैंने क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है, फिर वहीं से हम लोग अपना ये वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, 4 पंजे 20 और 4 चौका 16 ना, प्लस में अब 32 गुणे 6 है तो गुणा कर दीजिए। 6 दूनी 12 के 2, 1 6 3 18 1 19 192 माइनस करना है। और 26 गुणे 3, 3 चौका 18 के 8, 3 दूना 6 1 7। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना, 4 2 6 9 5। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 78 16 में से 8 गया 8 1, यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा ना। ऐड करना है तो 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं इस मेथड से बताऊंगा कि आप लोग ऐसा मेथड देखे नहीं होंगे। मतलब एकदम मज़ा आ जाएगा आपको देख के। हाँ, एकदम कंसेप्ट के साथ बताएंगे और एकदम बिल्कुल इजी तरीके से, हलवा लगेगा आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा। अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। मान लीजिए कि अंकित का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। क्रय मूल्य 100 रुपया है तो 10% की हानि पर बेचेगा। ठीक है, कितने पर, 10% की हानि पर, तो कितने में बेचेगा, 90 रुपये में। यदि वो इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता है, अगर 30% कम मूल्य पर खरीदेगा, कितने, 30% कम, तो कितने में खरीदेगा, 70 रुपया में। ये क्या हो गया, नया क्रय मूल्य, नया वाला सीपी या क्रय मूल्य। ठीक है, नया वाला क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 70 रुपया। तब क्या हो रहा है, 30% कम खरीदता है तो इसे 26 रुपये कम में बेचता है, तो उसे 10% का लाभ होगा। 10% का लाभ होगा, वहाँ 10% का हानि होता है। इसको अगर 10% का लाभ होगा तो कितने में बेचेगा, 77 रुपया में। ठीक है, कितने में बेचेगा, 77 रुपया में। 10 यहाँ इसको 10% निकालेंगे, 70 का 10% तो 7 आएगा, या 110% निकालिए डायरेक्ट 77 आ जाएगा। अब देखिए, पहले बेचता था 90 रुपया में, ये क्या है, एसपी यानी विक्रय मूल्य, और अब बेचता है 77 रुपया में। तो कितना कम में बेचा बताइए, 13 रुपया। ठीक है, कितने कम में बेचा, 13 रुपये में। लेकिन इसी 13 रुपये में नहीं, क्वेश्चन में दिया है 26 रुपये कम में बेचे। कितने गुना हो गया, 2 गुना। तो आपका एक क्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा, 2 गुना। ठीक है, यानी 200। देखिए ना, है ना मज़ेदार। ये भी आपका 2 गुना हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 200। ये पुराना क्रय मूल्य, अगर नया पूछता तो ये वाला हो जाता 2 गुना। ठीक है, यानी नया क्रय मूल्य हो जाता है 140 वाला। 30% जब कम करके खरीदता है तब का एक क्रय मूल्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये भी एक रिमाइंडर थ्योरम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, इसे करने से पहले एक चीज़ बताइएगा आप लोग। जैसे अगर मैं यूनिट डिजिट अगर 5 है, किसी भी अंक का 5, अगर इसमें हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर मतलब शेष, हमेशा ये 5 आएगा। अगर मैं 555 करूँ, ठीक है, तो भी कितना आएगा, 5, है ना। यानी कहने का मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 5 है
ठीक है, उसमें अगर 10 से डिवाइड करें तो शेषफल हमेशा क्या आना चाहिए, 5 आएगा। ठीक है, चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। अब 35 को के पावर 29 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 5 के पावर 29, ठीक है, डिवाइड बाई 10। अब देखिए 10 से कम 10, 10 33, ये तो डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, बचेगा क्या, 5 के पावर 29 बटा में 10। अब देखिए चाहे 5 के पावर 1 हो तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, 5 के पावर अगर 2 हो 3 हो, हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। अगर यूनिट डिजिट 5 है, ये संख्या तो बहुत बड़ी होगी लेकिन इसके लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5। हो सके इधर को बहुत संख्या हो, ठीक है, गुणा करने पर 2 3 4 5 कुछ भी हो, 2535, लेकिन लास्ट में अगर 5 है तो हमेशा रिमाइंडर कितना कितना आएगा, 5। यानी इसका क्वेश्चन सही होगा, आंसर नंबर, ठीक है, 3 वाला। समझ में आया? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट की देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है। तो बस की क्या होगी, सामान्य चाल ज्ञात करना है। ठीक है, मान लीजिए मैं बस की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, तो 300 किलोमीटर जाने में डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर जाने में, तो हम लोग जानते हैं तो चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन में टाइम, है ना। तो हम लोग चाल अगर इसका अगर मान लिए कि सामान्य चाल क्या थी, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 300 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 300 बटा के x, ठीक है, और क्या है इसका डिफरेंट ले लेंगे। ठीक है, 300 और कह रहा है 10 किलोमीटर की वृद्धि कर दे, तो यानी सामान्य चाल से कितना कर दे, 10 किलोमीटर बढ़ा दे, तो टाइम कितना कम लग रहा है, 60 मिनट। टाइम का डिफरेंस कितना है, 60 मिनट, यानी 1 आवर। 60 मिनट मतलब 1 आवर। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए मत बैठिएगा, नहीं, द्विघात समीकरण बन जाएगा x स्क्वायर करके, अब उसको सॉल्व करने में बहुत लंबा चलेगा। डायरेक्ट यहाँ से पुटअप कर लीजिए, जिसका डिफरेंस 60 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 60 अच्छा रखिए, यहाँ पे देखिए 60 यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70, और 70 से कटेगा नहीं तो ये वाला होगा नहीं। 40 रखेंगे यहाँ पर, 40 देखिए ये भी नहीं कटेगा, मतलब ये भी नहीं होगा। देखिए अगर 30 भी रखेंगे तो ये 30 कट जाएगा, लेकिन ये 40 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं। अब देखिए 50 रख के देखिए, दोनों कट जाएगा। यहाँ 5 6 30, ठीक है, 6 आ जाएगा, और यहाँ 50 10 60, 6 पंजे 30। देखिए आवर का डिफरेंट कितना आएगा, 1 आ गया ना, 1 में आवर मतलब 60 मिनट। ठीक है, सेटिस्फाइड कर दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व किया करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखते हैं, 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक गोले की त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं गोले का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, लेकिन वही अगर सी एस से, देखिए सी एस से पूछे गोले का, चाहे टी एस से पूछे, सी एस से मतलब वक्र पृष्ठ, टी एस से मतलब टोटल संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, ये गोला है, ऐसे ही गोला है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ, आगे पीछे पूरा संपूर्ण पृष्ठ ले ले, या आधा मतलब वक्र पृष्ठ ले या संपूर्ण पृष्ठ ले, दोनों सेम होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो बस इसी में रख देना है। 4 इंटू पाई का मान कितना होगा, 22/7, इंटू आर स्क्वायर का मतलब 3.5 गुणे 3.5। अब देखिए इसका एक ऐसे तो गुणा करके आप आंसर निकाल लेंगे, 7 एकम 7, 7 पचे 35.5 आ जाएगा, गुणा करके निकाल लीजिए। लेकिन एक मेथड और है, देखिए इसमें क्या है, पाई, पाई का मतलब 11, यानी ये जो संख्या होगी 11 का मल्टीपल होगी। ठीक है, तो देखिए ये 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। ठीक है, 11 का 66। अब इसी दोनों में से आपका आंसर होगा। ठीक है, हालांकि इसमें 2 आंसर मिल गया, किसी किसी में 11 का मल्टीपल एक ही रहता है, तो वो किसी को मार कर आप आगे बढ़ जाइएगा।
ठीक है, तो इसको गुणा कर लीजिएगा। ऑप्शन तो आंसर तो दिया ही है, ये डायरेक्ट पीडीएफ वेबसाइट से डाउनलोड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 रुपये है, इसका विक्रय मूल्य 7,788 है, तो वस्तु पर छूट कितना होगा। देखिए, आप जब भी गए होंगे बुक लेने या अपने उनके लिए गिफ्ट उप लेने गए होंगे, ठीक है, तो उस पर लिखा होता है 500 रुपया, या बहुत सस्ता हो गया, ये तो बहुत सस्ता हो गया ना। मान लीजिए 2,000 कर देते हैं, 2,000 अंकित मूल्य छपा है, टैग लगा है इसके 2,000 का। इसको लेते हैं, आप लोग जाते हैं कैश काउंटर पर, पूछते हैं सर ये कितने का हुआ, खटाक दे निकलता है, बोलता है कि हाँ अब दे दीजिए 1,500 रुपया। तो कितने का छूट दिया, 500 रुपये का। ये हो गया आपका अंकित मूल्य। इसको क्या कहते हैं, जो इस पर अंकित हुआ है, ठीक है, तो इसको कहेंगे अंकित मूल्य। और को जो आपको दिया कितने में बेचा वो, उसको कहेंगे एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो डिस्काउंट बराबर यही होता है, डिस्काउंट या छूट बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य। डायरेक्ट इंग्लिश में लिख देता हूँ, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपन में अंकित मूल्य। ठीक है, यही होता है। तो हमको अंकित मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है। चलिए पहले इसको घटा लेते हैं। 11,800 रुपया है, इसमें से घटाना कितना है, 7,788 रुपया। ठीक है, 10 में से हट गया 2, अब 9 में से हट गया 1, यहाँ तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 1 में से 7 घटेगा नहीं, तो इसको उधार लेगा, 11 हो गया, 11 में से 7 गया, 7 4 11, यानी 4,012 रुपया। यानी 4,012 रुपये अपान में कितना आ जाएगा, एमपी, यानी 11,800 परसेंटेज निकलना है, तो हमेशा 100 का गुणा कर देंगे, तो ये जो 2 0 0 कट गया। अब देखिए 11 3 33 करीब जा रहा है ना, अब इसको भाग दे के देख लीजिएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 443 माइनस है 226 भागे 2 इंटू 5। देखिए 443 माइनस, डायरेक्ट कर दें, भाग दे देते हैं डायरेक्ट, 2 एकम 2 2 2 3 इंटू 5। तो 443 माइनस 5 3 15 के 5, 5 एकम 5 1 6 5, तो माइनस में आएगा, माइनस 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 5 में 4 गया, माइनस 122, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप एकदम अच्छे से देख के जाइएगा। मैं एकदम इजी मेथड से बताता हूँ। 1 रुपये में कितना आम खरीद रहा है, 35 आम खरीदता है। 1 रुपये में कितने आम बेचे, उसके 30% का हानि होनी चाहिए होगी। ठीक है, अब देखिए हमेशा यहाँ पर लिखिएगा आर्टिकल इंटू सीपी परसेंट, हमेशा कितना होता है 100, सीपी हमेशा 100% होती है, अपान में लिखिएगा अमाउंट। ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर होगा, यहाँ पर आर्टिकल लिखिएगा इंटू यहाँ पर कितने में बेच रहा है उसका परसेंट लिखिएगा, अपान में अमाउंट। ठीक है, तो देखिए बस इसी में रख दीजिए। आर्टिकल कितना है, 35 आम खरीद रहा है, सीपी परसेंट हमेशा कितना होता है 100%। ठीक है, अपान अमाउंट कितना, 1 रुपया में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 1 रुपये में कितने आम बेचे वही पूछ रहा है। मान लीजिए 1 आम बेचेगा, वही पूछ रहा है। एसपी परसेंट 30% की हानि हो, कितने में बेचे, कितने में बेचे कि 30% की हानि हो, मतलब 70% अपान अमाउंट कितना है 1 रुपये में। ठीक है, अब देखिए ये परसेंट तो कट जाएगा, ये 0 इस 0 से कट गया, 7 एकम 7, 7 पचे 35, यानी 10 पचे 50, यानी 1 रुपया में कितने आर्टिकल बेचेगा, 50 आर्टिकल, तो उसको क्या हो जाएगा, 30% की हानि हो जाएगी। है ना इजी क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। अगला और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है, तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर वह स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी। देखिए क्या बोल रहा है, एक मतलब कोई राशि है, मान लीजिए मैंने 1 रुपया लिया, 10 वर्षों में कितना हो गया, 7 गुना। ठीक है, कितने 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 वर्ष में, तो 10 वर्ष में। अब देखिए 10 वर्ष में इसको ब्याज मिला कितना, ब्याज कितना मिल गया, 6 रुपया। ब्याज कितना मिल गया, 6 रुपया। तो बोला है 20 वर्षों में, यानी अगर आप बताइएगा समान साधारण ब्याज दर पर स्वयं की कितना गुना हो जाएगी 20 वर्षों में। अगर 10 वर्षों में ब्याज 6 रुपया मिला है तो 20 वर्षों में ब्याज कितना मिलेगा, 20 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 12 रुपया मिलेगा, है ना। तो एक अगर प्रिंसिपल है, ठीक है, अब 20 वर्ष में हमको साधारण ब्याज कितना मिल गया, 20 वर्ष में 12 रुपया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो स्वयं की कितनी गुनी हो गई, 13 गुनी। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया मेथड से आ गया आंसर। ठीक है, चलिए ये आज का रहा पूरा सेट, चौथे सेट का पूरा 20 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये पूरा 20 क्वेश्चन मैंने आज करवा दिया। ठीक है, तो आप लोग यही आपका आंसर होगा इसमें। ठीक है, तो आज ये पूरा मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिया। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेट यानी 21 तारीख के 2024 का। अब 20 तारीख के जितने भी सेट थे पूरा 20 तारीख का समाप्त हो चुका। अब मैं 21 तारीख का चारों शिफ्ट का कराऊंगा। ठीक है, चारों शिफ्ट का, शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकेंड, शिफ्ट थर्ड, शिफ्ट फोर्थ। 21 तारीख का फिर मैं 22 तारीख का पूरा चारों शिफ्ट कराऊंगा। ठीक है, बहुत कम दिन बचा है। ठीक है, आप लोग बस एकदम रिवाइज करते रहिए, पर डे एक मॉक टेस्ट दी थी, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और बस रिवीजन मॉक, रिवीजन मॉक, रिवीजन प्रीवियस। मॉक में कोई अलग मॉक मत दीजिएगा, बस प्रीवियस ईयर दीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सबसे बेस्ट हो, इसी पैटर्न में पूरे क्वेश्चन आएंगे, रिपीट होंगे। ठीक है, चलिए आप लोग फिर हम लोग कल इसी टाइम मिलते हैं। आप लोग अपना अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, बस ध्यान में हमेशा 24 घंटा रखिए कि हमको 2025 में एक जॉब लेनी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी टाइम इसी के लिए, तब तक थैंक यू, बाय बाय।